आइए प्रार्थना करें। जितने लोग यहाँ पर दबाव के साथ बैठे हैं, एक संकोच के साथ बैठे हैं, एक फ्रस्ट्रेशन के साथ बैठे हैं, ये समय रहेगा कि आप प्रेयर करें कि परमेश्वर आपको डिलीवर करे, परमेश्वर आपसे बातें करे, परमेश्वर आपको छुड़ाए, परमेश्वर की हुजूरी आपके ऊपर आए, परमेश्वर एक फ्रीडम आप हमें दें, एक छुटकारा हमें दें। परमेश्वर आपका आत्मा हमसे बातें करे। खुदावन प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। मैं चाहता हूं कि अपनी बाइबल्स को आप नीति वचन उसके 9वें अध्याय पर ले चलें। नीति वचन, और ये बुद्धिमानों की किताब है, ये बुद्धि की किताब है, ऐसा बाइबल में बोला जाता है। बाइबल यूं बताती है कि जिसके पास बुद्धि की घटी है वो परमेश्वर से मांग ले। अगर आपने खोल लिया है तो इसको आमीन कहिए। और धीरे धीरे मैं चाहता हूं कि इस वचन को हम सब मिलके पढ़ें और इसके अंदर से फायदा उठाएं। वचन यूं कहता है नीति वचन 9 में कि बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंबे गड़े हुए हैं। उसने अपने पशु वध करके मेदाक मधु में मसाला मिलाया और अपनी मेज लगाई। उसने अपने सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी हैं। वह नगर के ऊंचे स्थानों पर चोटी पर पुकारती हैं, जो कोई भोला है, इस भोला को अंडरलाइन कर लीजिए, वह मुड़ के यहीं आए। और जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती हैं कि आओ मेरी रोटी खाओ, मेरा मसाला मिलाए हुए दाखमधु को पियो। भोलों के संग का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग पे सीधे चलो। जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। तो अगर आप पास्टर बनना चाहते हैं, पासबानी करना चाहते हैं, तो ये 7वीं आयत, या सेवकाई करना चाहते हैं, ये 7वीं आयत को एक रेड पेन से अंडरलाइन करके गोल गोल जरूर घुमाइएगा, क्योंकि आपको शायद बुद्धि देगा। ठट्ठा करने वालों को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तुझसे, बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। यहोवा का भय मानना, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल, और पवित्र, परम पवित्र ईश्वर को जानना समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष भी अधिक होंगे। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। मूर्खता रूपी स्त्री बकबक करने वाली है, वह तो भोली है और कुछ नहीं जानती। वह अपने घर के द्वार और नगर के ऊंचे स्थानों में अपने आसन पर बैठी हुई है। जो बटोई अपना अपना मार्ग पकड़े हुए सीधे चले जाते हैं, उनको यह कहकर पुकारती है कि जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए। जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छुपे की रोटी अच्छी लगती है। वह यह नहीं जानता कि वहां मरे हुए पड़े हैं, और उस स्त्री की नेवताहारी अधोलोक के निचले स्थानों में पहुंचे हैं। जब आप नीति वचन को पढ़ते हैं, नीति वचन को लिखने वाला सुलेमान है, जो दाऊद और बादशीबा के शादी के बाद
उनका जो पुत्र बना, जो पुत्र पैदा हुआ, वो सुलेमान हुआ। सुलेमान एक नॉर्मल बॉय था जब तक परमेश्वर उससे नहीं मिला। और जिस दिन परमेश्वर उससे मिला, परमेश्वर ने बोला तुझे क्या चाहिए। और अगर आज हम सुलेमान की जगह होते तो शायद हम बोलते मुझे जवानी दे, मुझे ताकत दे, मुझे अनॉइंटिंग दे, मुझे पैसा दे। ये बंदा बड़ा इंटेलिजेंट था, ये बड़ा ही वाइज बंदा था। इसने कहा मुझे बुद्धि दे, क्योंकि अगर आपके पास बुद्धि है, आप अपना घर, अपना परिवार, अपना बिजनेस, अपनी मिनिस्ट्री, सब कुछ चला सकते हैं। जब इसने दाऊद का राज्य संभाला तो दाऊद का राज्य या इज़राइल और यहूदा अपने सबसे नीचे टाइम पर था। मगर जैसे जैसे ये काम करने लगा, वो इतना स्ट्रांग हो गया कि मिस्र की रानी देखने आई कि कैसे एक गरीब देश इतना पावरफुल हो गया। मगर बुद्धि के ऊपर काबू रखना भी बड़ा जरूरी है। सुलेमान ने कम से कम 3000 कहोता लिखे हैं, 3000 प्रोवर्ब्स लिखे हैं, उसने 1000 गीत लिखे हैं, और इनमें से कुछ गीत और कुछ कहोते जो है बाइबल के अंदर शामिल भी किए गए हैं। मगर जब वो अपनी बुद्धि के ऊपर काबू नहीं रख पाया, लोग इंटेलिजेंट होते हैं, लोग ताकतवर होते हैं, लोग अनॉइंटेड होते हैं, अगर आप उसके ऊपर काबू नहीं रख पाएंगे तो चीजें गड़बड़ होने लगती हैं। बाइबल बताती है इसने 1000 औरतों के साथ रिश्ते बनाए, करीबन 300 शादियां करी, 700 कॉन्क्यूबाइंस, या जो शब्द है उसका रखेले रखी, स्ट्रेंज वुमेन, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ भर गया था, वो अपने दिमाग को काबू ना रख पाया। और आखिर में जो इतना बड़ा परमेश्वर का दास था, वो परमेश्वर के रास्ते से भटक गया। जब सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बनाया था, कुछ लोग बाइबल में बोलते हैं कि पवित्र आत्मा जब आती है लोग गिरते नहीं हैं। वचन यूं कहता है कि जब सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बनाया था, परमेश्वर वहां पर उतरा, और वचन यूं कहता है कि कोई भी वहां खड़ा ना रह सका। इतनी परमेश्वर की उपस्थिति थी। ऐसी उपस्थिति को लाने वाला बंदा जब रास्ता भटक जाए तो मेरे और आपकी बात ही क्या है। इसीलिए पौलुस कहता है, मैं वो करता हूं जो मैं करना नहीं चाहता। कई बार हमारी जिंदगियों के अंदर दो आवाजें हमें सुनाई देती रहती हैं, दो ट्रैक्स चलते रहते हैं। एक आवाज आपको एक नेचुरल रिएक्शन के ऊपर ले जाती है। फर्ज कीजिए किसी ने आपके साथ कुछ कर दिया, पहला रिएक्शन क्या रहता है कि हम इससे बदला कैसे निकालें, इसको कैसे मैं नीचा करूं, इसकी कैसे मैं बेइज्जती करूं, इसके ऊपर क्या, मतलब ये जो है एक दुनिया की स्पिरिट है जो चल रही है। आपको समझना है कि शैतान काम कैसे करता है। वो बातों से काम करता है, वो हालातों से काम नहीं करता, वो बातें करता है, बातें करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। हव्वा के साथ क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि उसके पास एक, शायद उसका पति उससे बात नहीं कर रहा था, शैतान आया और उससे बातें करने लगा, बातें करता गया, करता गया, करता गया, और उसने आखिर में, क्योंकि उसको मालूम नहीं थी कि सही आवाज क्या है, गलत आवाज क्या है, उसने उसकी बातों को सच मान लिया। हम में से बहुत सारे लोग इसी बात के अंदर हैं। शैतान हमसे बातें करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, हम उसकी सुनते रहते हैं। आपका, अगर आप पिछले हफ्ते मेरे साथ थे तो वचन यूं कहता है कि तुम्हारे अंदर सारी बातें नई हो चुकी हैं, और वचन यूं भी कहता है कि तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। तो फिर हम क्यों नहीं बदल रहे? क्योंकि हम आज भी वो दूसरी आवाज सुन रहे हैं। वो दूसरी आवाज हमको बातें करती है, वो दूसरी आवाज हमको चाहती है, ऐसे कैसे तू उसकी बात मान लेगी, ऐसे कैसे तू कर लेगा, हमने तो यही करना है, हमारे पंजाब में तो यही होता है, होता होगा, मगर बाइबल में ऐसा नहीं होता। आप पंजाबी हो या विश्वासी हो, ये आपको सोचना है, ये मुझे नहीं सोचना। हो तेरी घर में तो, मेरे घर में तो मेरा इतना चलता है
कि जब मैं पैर पटक दूं मेरे बीवी बच्चे मेरे आगे नहीं बोलते। आप तानाशाह हो या एक पिता हो। हिटलर तो नहीं पैदा कर दिया हमने। सारी बातें नहीं हो चुकी तो फिर हमारे तौर तरीके उल्टे क्यों है? मालूम है क्यों है? शैतान आपको धीरे 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 करके मीठा जहर पिलाता है। आप उसको पीते हैं और जब आप पीते हैं ये पल्यूट हो जाता है। आपका ये पल्यूट हो गया, ये सड़ गया, समझो आपका सब कुछ सड़ गया। आपको देखना नहीं आएगा, आपको सोचना नहीं आएगा, आपको बोलना नहीं आएगा, आपको तमीज नहीं होगी और आप सारे उल्टे काम करेंगे। और ये ऐसे काम कौन करता है? और धीरे 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 आपकी लाइफ उस शैतानिक पोजीशन के नीचे आ जाएगी। किसी को देखना है कि वो मसीह है या नहीं है, उसके लिए आप उसको प्रेयर और उसकी बाइबल ना चेक करो, जोर से उसके पैर में एक बार पैर मारो। जब उसकी जो चिच्ची उंगली है दब जाए, फिर देखो क्या रिएक्शन आता है, फिर पता चलेगा वो मसीह है कि नहीं है। फिर उसके अंदर जो है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि वचन यूं कहता है कि आदमी अपने फुलनेस ऑफ हार्ट से बात करता है। हम कई बार गलती ये करते हैं कि उसको कितनी बाइबल पता है, मगर एक्चुअली ये कहानी बड़ी, ये जो प्रोवर्ब है ये बड़ा ही पावरफुल प्रोवर्ब है। अगर आप सही में बुद्धि पाना चाहते हैं, अगर आप सही में परमेश्वर को जानना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर में मैं कहां हूं। कई बार हम दूसरों को जांच रहे होते हैं कि वो ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं, मैं कहां हूं, मेरे तौर तरीके कैसे हैं। क्योंकि मैं आपके करने पर जज किया नहीं जाऊंगा, मैं अपने करने पर जज किया जाऊंगा। यीशु मसीह ने मालूम है क्या कहा? कि मैं मेल मिलाप कराने नहीं आया, मैं डिवाइड करने आया हूं। जो परख की आत्मा होती है वो डिवाइड करने की आत्मा होती है, और कई लोगों को यह समझ नहीं आती। कई लोग ये समझते नहीं है। परखना मतलब डिवाइड करना। और हम में से बहुत सारे लोग इसी गच्चे में हैं। परमेश्वर का आना निकट है। अगर आप अपनी बुद्धि को शैतान के हाथ से नहीं लेंगे, वो पोजेस कर लेगा आपको। वो आपको झूठे दर्शन दिखाएगा, झूठी बातें बोलेगा, आपके इमोशंस के साथ खेलेगा, आपको हिलाएगा, डुलाएगा। एक बार आपने उसकी आवाजें सुनी और अपना सर परमेश्वर के हाथ से नीचे निकाल के शैतान के हाथ में दिया, सुपर डेंजरस। इस प्रोवर्ब को हम देखते हैं कि दो किस्म की औरतें हैं। जो शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया है बुद्धि के लिए, अंग्रेजी में उसको विजडम बोलते हैं। अगर आपने थोड़ा भाषा का ज्ञान रखते हैं, माड़ा मोटी पढ़ाई लिखाई करी है, बुद्धि जो है या विजडम जो है ये पुल्लिंग है, ये एक मैस्कुलिन वर्ड है। मगर यहां पर बुद्धि को एक स्त्री की तरह दिखाया गया है। दो स्त्रियां हैं, दो बुद्धि है, दो विजडम है, दो किस्म की विजडम है। एक जो परमेश्वर की बुद्धि है, एक जो दुनिया की बुद्धि है, या यूं कहिए दो किस्म की स्पिरिट्स हैं या दो चर्चेज हैं। दोनों ने अपना घर बनाया है, दोनों ने अपना घर बनाया है और दोनों ने उसको सजाया भी है। जब आप 9 की शुरुआत में पढ़ते हैं तो बुद्धि ने अपना घर बनाया है और उसने अपना घर 7 खंभों के ऊपर बनाया है। जब सुलेमान ने ये प्रकाशित क्या बोलते हैं नीति वचन लिखा था, प्रकाशित वाक्य कहीं नहीं था। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर की 7 आत्माओं के बारे में लिखा हुआ है, 7 स्पिरिट्स, 7 लैंड स्टैंड्स। तो जो बुद्धि है उसने अपना घर 7 खंभों के ऊपर बनाया है, जो 7 परमेश्वर की स्पिरिट है, मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स हैं, उनके ऊपर घर बनाया है और उसने अपने घर को सजाया है। उसी प्रकार से जो दूसरी विजडम है, जो दुनिया भी चलाकी है, जो निर्बुद्धि है, उसने भी अपना घर बनाया है।
तो ऐसा समझिए दो चर्चेज हैं या दो स्पिरिट्स हैं। दो चर्चेज आपको समझ में आएगी शायद आपसे ये एनालॉजी बात करे। उसने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बाहर भेजे, सहेलियां, और ये सहेलियां क्या करती हैं, ऊंचे स्थान पर जाती हैं और पुकारती हैं, आओ जिसके पास जो भोले हैं, जो भोले हैं वो आओ, ये दाखरस, ये दाख मधु और ये रोटी खाओ। बेसिकली ये क्या दिखाता है, आप कब दाखरस, आज हमारा फर्स्ट संडे है, मगर आज मैंने प्रभु भोज नहीं किया क्योंकि मैं नेक्स्ट संडे में हमारे जितने नए लोग बपतिस्मा लेंगे उनके साथ हम प्रभु भोज करेंगे। तो ये जो सहेलियां हैं बुद्धि की, ये ऊंचे स्थानों पर जाके पुकार रही हैं, आओ ये रोटी खाओ, ये दाख मधु पियो। बेसिकली वो क्या कह रही है कि परमेश्वर के साथ कम्युनियन करो, परमेश्वर के साथ संगति करो, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखो। जो निर्बुद्धि है वो भी भोले लोगों को टारगेट कर रही है। भोले मतलब हाउ डू आई एक्सप्लेन इट टू यू, जिनका भोले का मतलब भोला ही समझ लो, मैं इसका एग्जैक्ट मीनिंग यही हो सकता है कि जिन लोगों को समझ नहीं है, जो बिल्कुल बेवकूफ है। सारे बोलते हैं भारत सोने की चिड़िया है, मैं भी बोलता हूं सोने की चिड़िया है। अगर आपने भारत घूमा है तो आपको भारत का पता है, मगर देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारा इतना बड़ा देश है, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक एटलीस्ट मैंने 90% देश घूम लिया, और बड़ा ही सुंदर देश है हमारा। मगर चक्कर मालूम है क्या है, अनपढ़ लोग ज्यादा हमारे देश में, अनपढ़। ये अनपढ़ लोगों ने 70 साल हमारे देश के खराब कर दिए। जो जिन विदेशों के अंदर 1942 में हॉलैंड की इकोनॉमी क्या थी, स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी क्या थी, ऑस्ट्रिया की इकोनॉमी क्या थी, आर्मेनिया की इकोनॉमी क्या थी, मतलब हमारा पंजाब जितना देश, पंजाब जितना स्टेट हमसे ज्यादा पैसे कैसे बनाता है? हमारी निर्बुद्धि की वजह से हम नीचे रह गए। टैलेंट हमारे पास, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास, सब कुछ हमारे पास, वो आलू से ज्यादा कुछ उगा नहीं पाते, आलू और गेहूं से ज्यादा कुछ उगा नहीं पाते। हल्दी भी हमसे इंपोर्ट कराते हैं। जो जंगें हुई, जो अफगान यहां पर पहुंचे, जो तुर्क यहां पर पहुंचे, जो मुगल यहां पर पहुंचे, वो क्यों पहुंचे? क्योंकि उनको स्पाइसेस चाहिए थे, उनके पास खाने को नहीं था, और हमारे पास सब कुछ था फिर भी हम कुछ बना नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हम भोले हैं। आज भी वही चल रहा है। एक चौथी फेल देश चलाता है और एक ग्रेजुएट आदमी सरकारी पुलिस वालों के डंडे खा रहा है कि मुझे नौकरी दो। है नहीं ये विडंबना? 1940 तक जिनके यहां पे घुसल खाने नहीं थे, उनके वहां पर हमारे लोग जाके आज गुलामी करते हैं। एक छोटा सा देश, उनकी इकोनॉमी हमसे तेज कैसे? मालूम है क्यों? सबसे पहले उन्होंने परमेश्वर के वचन को मूल्यवान जाना, और जो भी परमेश्वर के वचन को मूल्यवान जानते हैं, पैसा आपको फॉलो करता है, क्योंकि परमेश्वर का भय बुद्धि की। अगर आज आपका पैसा लीक कर रहा है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग नहीं आ रही है, कहीं आप भोले तो नहीं है? कहीं आप भोले तो नहीं है? कहीं आप ये निर्बुद्धि की बातों को तो नहीं सुन रहे? ये जलन की आत्मा निर्बुद्धि की बातें, डाह रखने की आत्मा निर्बुद्धि की बातें हैं, बलवा करने की आत्मा निर्बुद्धि की बातें। ये कैसे? मैं तुमको समझाता हूं। बुद्धि ने एक घर बनाया और उसने अपने सहेलियों को बोला कि लोगों को लेकर आओ ताकि वो यहां पर प्रभु भोज करें। कितने पहुंचे?
वचन पता है क्या कहता है नए नियम में? कि पिता ने एक बैंक्वेट हॉल सजाया और कहा, सबको न्योता दिया, आओ मेरे बेटे का ब्याह है। किसी ने कहा मैंने दो जोड़ी बैल के लिए हैं, किसी ने बोला मेरे को ये काम है, किसी ने बोला वो काम है, किसी ने बोला ये है वो है। फिर पिता ने बोला बंद करो, ये मेरी बेइज्जती करते हैं, उनको लेके आओ जिनको मेरे बुलाहट का पता है, गरीब, लाचार, दुखी, बीमार, पाप में गिरे हुए लोग, उनको ले आओ। और जब वो बैंक्वेट के अंदर घुसे तो पिता ने उनको नए कपड़े भी दिए और उनकी हैसियत ऊंची कर दी और उनको घर के अंदर ले आए। बुद्धि पुकारती रही कि मत बैठो उसके साथ, मत सुनो उसकी बातें, मत देखो उसके वीडियोस, मगर ना जी ना, हमने तो वही करना है, हमने तो वही खाना है, क्योंकि मेरा शरीर मुझसे कह रहा है वो करने के लिए। पास्टर ने बोला वो तो बोलता रहता, क्या कोई बात नहीं। वचन पता है क्या कहता है? बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं कि हमें आपकी मेंटरशिप चाहिए। मैं ऐसे नहीं देता, ऐसे नहीं, हर किसी के लिए नहीं है। जो काम मैं कर रहा हूं वो बच्चों का खेल नहीं है, लोग मर जाते हैं काम करते हुए। हाई टेंशन लाइन पर पैदल चलना। नेहा बोलती है कि वाई तुम इतने हार्ड क्यों होते हो लोगों के ऊपर। मैं कहता हूं अगर मैंने इनको सख्ताई से छेड़ा, इनके साथ सख्त नहीं रहा, बाहर शैतान ने इन्हें मार देना, बाहर शैतान ने इन्हें मार देना है। अगर मैं इन्हें सख्ताई से नहीं सिखा पाया, आने वाला टाइम और बुरा है। उसने रहम नहीं करना, मैं रहम करूंगा, वो नहीं करेगा। कई लोग मेंटरशिप नहीं चाहते, वो बेबी सिटिंग चाहते। बेबी सिटिंग मतलब होती है ना, जब अंग्रेजों के वहां पर ऐसा होता है कि जब माँ बाप को काम करने जाना होता है, एक औरत को बुलाते हैं कि भैया मेरा बच्चा देख लो। तो औरत थोड़ी गुड लुकिंग होती है, अंग्रेजी बोलती है, खाना वाना बनाती है, तो उनको मेंटर नहीं चाहिए, उनको बेबी सिटर चाहिए। अगर आपको मेंटर चाहिए तो जैसे मैं तुरता हूं, जैसे मैं चलता हूं, जहां मैं उठता हूं, जहां मैं बैठता हूं, जैसे मैं काम करता हूं, वैसे काम करना सीखो। उनको मेंटर नहीं चाहिए, उनको चाहिए कोई लोरी सुनाने वाला। और जो लोरी सुनने के लिए मेरे पास आते हैं, मेरे पास ना तो टाइम है ना एनर्जी है, क्योंकि जो काम मैं करता हूं वो सवेरे 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक चलता। मैं थकता नहीं हूं, और मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो थके हुए हों। क्योंकि क्यों लोग थकते मालूम है क्यों है? क्योंकि वो यीशु के पास नहीं गए। जो बोझ से दबे हुए लोगों, मैं तुम्हें, क्योंकि वो अपने शरीर में चीजों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी आंखों के सामने एक दर्शन है जो जिंदा खुदा ने आपको दिया, आप कैसे थक सकते हो? इसीलिए कभी भी ठट्ठा करने वालों को ना डांटो, उनको आपकी डांट की वैल्यू ही नहीं है। बुद्धिमान को डांटो, वो अपने रास्ते को सही करेगा, वो अपने रास्ते को सही करेगा। मूर्ख तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, तुमसे दुश्मनी करेगा। आपकी डांट भी बड़ी, ये जो विजडम वाली डांट है ना, ये भी बड़ी कीमती चीज है, हर किसी के लिए नहीं है, हर किसी के लिए नहीं है। मैंने सेवकाई के 5 साल के बाद ये सीखा कि मेरी डांट हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि हर किसी के साथ मेरा वो रिश्ता नहीं है। क्योंकि आधे से ज्यादा लोग डांट को समझते नहीं है, क्योंकि वो निर्बुद्धि का पानी पी रहे। विजडम जो है ना, वो कई रीति में, कई तरीके से बोली जाती है। 2 शब्द यहां पर इस्तेमाल किए गया है, विजडम एंड नॉलेज। विजडम का मतलब है कि जो परमेश्वर से भय खाता है, उसके अंदर एक विजडम है, उसके अंदर बुद्धि है। नॉलेज मालूम है क्या है? नॉलेज है ज्ञान। हम परमेश्वर को बाइबल की आयतों में ढूंढ लेंगे। मेरे को इतनी बाइबल मालूम है, मैंने थियोलॉजी करी है, मैं फलां सेमिनार में गया हूं, मैं फलां अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखता हूं। मैं कुछ नहीं लिखता,
मैं जाने भी लगा था, किसी ने मेरे पैसे भी दे दिए थे, परमेश्वर बोलता नीचे आ। कौन छोड़ता है? क्योंकि परमेश्वर जो चीजें सिखाता है, बड़े से बड़ा बाइबल कॉलेज नहीं सिखा सकता। हव्वा के साथ क्या प्रॉब्लम थी? दो पेड़ थे, दो पेड़ थे। अगर आप बाइबल को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो बाइबल के अंदर एक सिविलाइजेशन है जो आदम से पहले है। उसको थोड़ा गौर से समझिएगा इस बात को। वचन यूं कहता है कि पृथ्वी बेडौल थी और वो अंधकार से भरी हुई थी, और परमेश्वर का आत्मा उस अंधकार के ऊपर मंडलाता था। जो वचन है, जब यीशु मसीह कहता कि मैंने शैतान को स्वर्ग से गिरता हुआ देखा और वो पृथ्वी पर आ गिरा, और वो जहां पर भी जाता है वो अंधेरा फैलाता है। अंधेरा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका चरित्र है। जब आदम के बेटे बाहर आए तो उन्होंने कहां शादी की? ऑब्वियसली एक प्री एडमाइट एक एरा है। मैं वहां पर जाना नहीं चाहता, मैं आपको कंफ्यूज भी नहीं करना चाहता, मगर आपको समझना पड़ेगा। परमेश्वर ने उस अंधेरे को डिस्पेल किया, क्योंकि वचन यूं कहता है कि परमेश्वर का आत्मा वहां मंडला रहा था, और जब परमेश्वर का आत्मा वहां मंडला रहा था तब उसने सृष्टि की। उसने कहा रोशनी हो, और अंधकार की सारी पावर टूट गई। आपकी जिंदगी में कहां कहां अंधेरा है? कहां कहां आप चाहते नहीं हो कि परमेश्वर की रोशनी पहुंचे? आपके मोबाइल फोन पर, आपके बटुए पर, आप किससे बातें करते हो, किसको देखते हो? वचन यूं कहता है अगर किसी की आंखें डार्क है, अंधियारे से भरी है, तो उसका सारा शरीर। कई लोग जब आपको देखते हैं ना, आपको अच्छा नहीं लगता, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष हो, आपको लगता है कि वहां से हट जाओ, हटो, यहां से निकलो, क्योंकि उनकी आंखों में अंधेरा है, एक व्यभिचार की आत्मा है। तो मैं ये कह रहा था कि दो फ्रूट्स हैं, विजडम, नॉलेज। एक नई सृष्टि की शुरुआत होती है, परमेश्वर आदम को अपने स्वरूप में बनाता है और उसके अंदर से हव्वा को निकालता है। शैतान वहां पहुंच जाता है, वो पहुंचता नहीं, वो ऑलरेडी वहां पर था। जब आप अय्यूब की किताब को पढ़ते हैं, आप देख सकते हैं कि शैतान हर जगह पर आता जाता रहता है, क्योंकि अभी तक उसको बांध के डाला नहीं गया। तो शैतान हव्वा के पास पहुंचता है, और हव्वा के पास दो चॉइसेस हैं। परमेश्वर ने कहा था कि वो जो ज्ञान के वृक्ष का फल है उसको नहीं खाना। परमेश्वर ने कभी मना नहीं किया था कि जीवन के वृक्ष का फल नहीं खाना। इनके बीच में क्या डिस्कशंस होती है? अगर तेरे पास नॉलेज आ गई ना, कॉलेज की जरूरत नहीं है, परमेश्वर की भी जरूरत नहीं है। परमेश्वर तेरे थल्ले, तू परमेश्वर के ऊपर है। कई लोगों के दिमाग में शैतान ऐसे बातें डालता है। बेटा बाप से आगे जाना चाहता है। अब बेटे को यह नहीं पता कि बाप ने ऑलरेडी जिंदगी देख ली है। नॉलेज है तेरे पास, तू इंटरनेट चला सकता है, तू मोबाइल पे हुलू 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 कर सकता है, तो इसलिए तेरा बाप गधा है। उस बेटे को यह नहीं पता कि तू जो मोबाइल पे हुलू हुलू कर रहा है उसके पैसे तेरे बाप ने दिए। कई लोगों को यह नहीं पता है, जिस आराम से, जिस ग्रेस में चल रहे हो, उसके लिए मैंने बहुत प्रेयर करी है। शैतान ने हव्वा से एक गलती कराई, ज्ञान का पेड़ फल खा लिया, नॉलेज आ गई। और नॉलेज क्या आई? कि मैं नंगा हूं, मैं अधूरा हूं। वो जो ग्लोरी थी वो डिपार्ट हो गई और अपनी कमियां दिखने लगी। ये प्लास्टिक सर्जरी वाले चल क्यों रहे हैं? क्योंकि वो नॉलेज का फल अभी भी शरीर में चल रहा है। लड़का लड़की बनना चाहता है और लड़की लड़का बनना चाहता है। ये क्या हो रहा है? ये नॉलेज का फल है। लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़की लड़की से शादी कर रहा है। क्या हो रहा है? नॉलेज का फल है। एक स्पिरिट है, ये निर्बुद्धि की आत्मा है, और ये आत्मा नरक की ओर खींचती है। हव्वा ने यह क्यों नहीं बोला कि मैं जाके जीवन का फल खाऊं? क्योंकि उसने परमेश्वर से आगे जाना था। अभी भी मैं प्रचार कर रहा हूं, शायद 90% लोगों की बात यह समझ ना आए,
मगर आज आपके पास चॉइस है कि आप किसकी आवाज सुनना चाहते हो, किसकी तरह बनना चाहते हो। सबको बाप बनने की जरूरत नहीं है, बेटे बन के भी काम चलता है। तो हव्वा ने बाप बनना चाहा और आपको मालूम है बाप बनकर हुआ क्या, ग्लोरी डिपार्ट हो गई, जिंदगी बदसूरत से बेहाल और बेहाल से नीचे। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते कि मैं नॉलेज से क्या हो जाएगा। 4 आयतें मेरे को खोलनी आती है बाइबल, मेरे को पता है हबाकुक कहां पर है, मेरे को पता है प्रकाशित वाक्य का मतलब क्या है, मेरे को पता है कि नया चांद का फसव कब आता है और इसका फसव कब आता है और कब ये होता है कब। उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या आप उस रब को जानते हो जिसने ये सारी चीजें बनाई? और वो नॉलेज से नहीं आता, वो विजडम से आता है, वो बुद्धि से आता है। परमेश्वर अपने आप को जाहिर करता है, आपके ऊपर जाहिर करता है। और जब आप परमेश्वर को पहचानते हो और उसको ग्रहण करते हो, चीजें चेंज होती। यूसुफ ने अपने भाइयों को डांटा, उसको क्या मिला? धक्का। अभी हम पढ़ रहे थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने सच बोला। बहुत सारे लोगों को जब हम सच का प्रचार करते तालियां बजाने लगते हैं, चर्च में आ जाते, पास्टर जी आपसे मिलना है क्योंकि आप सच बोलते हो। अच्छी बात है, आप मेरे से मिलना चाहते हो, मगर संडे को आप झूठ सुनने क्यों जाते हो? टीवी के आगे क्यों बैठे हो? आपका दान और दशमांश यहां क्यों नहीं आ रहा? अगर आपको सच पसंद है, अगर आप सच की वैल्यू करते हो, तो आपका पैसा झूठ में क्यों लगा है? क्योंकि आपको मालूम है चोरी का पानी मीठा है। मुंह से तो आप सच, क्योंकि फीलिंग अच्छी आती है ना, फीलिंग अच्छी आती है, मगर फीलिंग से ना तो घर चलता है, ना चर्च चलता है, ना शादी चलती है, ना कुछ चलता है। पार्टिसिपेशन से चलता है, पार्टनरशिप से चलता है। फीलिंग अच्छी देता है परमेश्वर कि मैं तेरे को स्वर्ग लेके जाऊंगा, मगर मेरी पार्टनरशिप, स्वर्ग जाने का मन तो है मगर हाथ मैंने शैतान का भी पकड़ा हुआ है, क्योंकि पाप का पानी मीठा है। कहे हम चर्च में मगर काम दुनिया भी करते हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों को डांटा, भाइयों ने उसको बेच दिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हेरोदेस के सामने सच्चाई कही, हेरोदेस ने उसका गला कटवा दिया। अभी हमने ये बात सुन के हटे, जब दाऊद ने गलती की, नाथान दाऊद के पास गया और कहता तूने ये गलती की है। दाऊद ने अपने कपड़े फाड़े और रोने लगा। जब एक नबी पुराने नियम में राजा से मिलता था, कमरे में कोई नहीं होता था, मगर जैसे ही वो नबी दाऊद से मिला, दाऊद ने अपने कपड़े फाड़े और वचन यूं कहता है कि 7 दिन तक वो रोता रहा और किसी के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो जाके उसको चुप करा दे। आपका प्रतिफल क्या है? आप कैसे रिएक्ट करते हैं? कई बार जब आप लोगों को टोकते हैं तो उनका रिएक्शन, मैं नहीं जाना चर्च, मैं जाना टीवी वाले चर्च, और फिर गाला कढ़नी पास्टर नु, मगर जदों मुसीबत पे तो पास्टर नु फोटो डालिए। सच सुनना चाहते हैं मगर सच को कोई प्रोत्साहन नहीं देना चाहता, सच के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता, क्योंकि सच ग्लैमरस नजर नहीं आता। दुखी वाली बात है। सुनिएगा, उसी प्रकार से जो ये दूसरी स्त्री है, आप ऐसा समझिए, दूसरी स्त्री जो है ना वो बहुत बकबक करती है, बकबक करे जाती है। आपने कभी देखा है ये जो सेल्समैन आते हैं, कई बार जो आपको चीट करने वाला सेल्समैन है ना, वो कभी आपको बोलने का मौका नहीं देगा, कभी आपको बोलने का मौका नहीं देगा। जो व्यक्ति आपको बोलने का मौका नहीं दे रहा है, हमेशा सुनना, वो चीट कर रहा है। एक अच्छा व्यक्ति जो होता है, एक अच्छा सेल्समैन जो होता है ना, वो हमेशा अपने ग्राहक की सुनता है। वो बिठाएगा आपको, चाय देगा, कॉफी देगा, बोलेगा बताइए क्या प्रॉब्लम है। जो झूठा वाला आदमी होगा ना, जो डॉक्टर जो झूठा वाला होगा, जिसने आपसे जेब से पैसे निकलवाने हैं, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं सुनेगा, 30 सेकंड सुनेगा, उसके बाद उसके पास ऑलरेडी एक पर्ची है, 36 आपसे टेस्ट करवाएगा,
50 गोलियां लिख देगा और बोलेगा 1 हफ्ते के बाद आना। उसने आपसे भी फीस ले ली, टेस्ट वाले के साथ भी उसका कमीशन बैठा हुआ है, मेडिकल वाले ने ऑलरेडी उसको दे दी, सिस्टम सेटल। आप सोच रहे हो रे 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 36 टेस्ट लिखवाए डॉक्टर साहब ने, महान तो होंगे ही, मगर वो डॉक्टर क्या जो आपकी बीमारी ना सुने। एक बार हम किसी के पास गए, हमने बोला लाइफस्टाइल जो चेंजेस हैं वो क्या क्या करने हैं, हम लाइफस्टाइल स्टाइल को कैसे चेंज करें, क्या चीजें चेंज करें। कहते नहीं गोली खाओ। मैंने कहा मुझे मालूम है ये एंटासिड्स खाने से क्या होने वाला है, जब तक ये गोली चलेगी ठीक रहेगी, वरना उसके बाद वापस वही। आप ये बताओ मैं इसकी जड़ से कैसे हटाऊं। जड़ की बात पे नहीं आया बंदा, क्योंकि धंधा ही खत्म हो जाना था उसका। ले हैंड्स करा लो, रुमाल ले जाओ, मोजे ले जाओ, जड़ पे तो आओ, जड़ पे आओ। क्योंकि जड़ पे इसलिए नहीं आऊंगा क्योंकि मेरी जरूरत खत्म हो जाएगी। अगर मैंने आपका सच आपको बता दिया कि बहन जी भाई साहब इस जगह को ठीक कर लो, आप अपने ईगो को ठीक कर लो, अपने प्राइड को ठीक कर लो, इस तरीके से कर लो, जरूरत ही नहीं रहेगी। अगर मेरी जरूरत नहीं रही तो मेरा तो बिजनेस गया। मेरी जरूरत कैसे रहेगी जब मैं आपको वही बात बताता रहूंगा, अधूरी बात। चल मैं प्रेयर कर देता हूं, चल मैं ये कर देता हूं, मैं वो कर देता हूं और ये कर देता हूं, मेरे करने से, मेरे करने से, मेरे दिलाने से, मेरे होने से। और निर्बुद्धि लोग इसको पीते रहते हैं। और वचन यूं कहता है, वचन आप अगर इसको बहुत गौर से ध्यान से देखें, लोगों को बकबक सुननी पसंद है क्योंकि बकबक रस वाली होती है। आपने कभी देखा है कौन से आदमी के दोस्त ज्यादा होते हैं? अनमीनिंगफुल फ्रेंडशिप्स किनके ज्यादा होते हैं? जो झूठ बोलते हैं, जो ठट्ठा करते हैं। उनके आजू बाजू, आप कभी स्कूल कॉलेजेस में गए हैं, एक शोर उठ रहा होगा कैंटीन में से, हा 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 हा, वो उनके होंगे जो ऐसे। मगर मुद्दे की बात हो जाए, कभी लड़ाई हो जाए, कोई कांड हो जाए, किसी के पास पैसे की कमी हो जाए, यही भागेंगे सबसे पहले। मैंने बड़ी दुनिया देखी है, यही भागेंगे। ये कभी नहीं आएंगे आपको खून देने कि लो जी हमारा खून। बस दूर से हाँ की, अच्छा ओ मैं तो बड़ा, मेरा दिल टूट गया, खून खून दो, एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारे दिल टूटने से नहीं है, मुझे तुम्हारा खून चाहिए। ओ नहीं, आज मेरा मंगलवार का व्रत है, फास्टिंग में खून नहीं देते। मगर जनता उनके पास है क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं, सबको रिझा के रखा है। हाल ही में एक मैसेज आया मेरे पास, घर डिग गया, जाते पापा जी के पास है, मैसेज मुझे भेज रहे हैं, कोई हाडी मदद नहीं कर रहा। पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, भाई ट्रक के ट्रक जा रहे हैं, हम तो छोटी सी ट्रॉली लेकर गए। क्यों नहीं आप ट्रक वालों से मदद मांग रहे? सरकार तुम्हारे पास, सब कुछ तुम्हारे पास, हाडे तो अपने मतलब अगले खाना कहां से आएगा हम सोच रहे हैं, क्योंकि सच्चे वालों को कोई पैसे देता नहीं। अभी मैं बोल दूं वीजा कैसे लगना तुम्हारा, लाओ 10,000, मर्डर करके ले आओगे 10,000, मर्डर करके निकलवा सकता हूं, मगर वो प्रभु की तरफ से नहीं है, ना वो मुझे फलेगा, ना पता नहीं लोग कैसे हजम कर रहे हैं, खुदा ही जानता है। समझिए इस बात को, निर्बुद्धि बातें ज्यादा करती है, वो सुनेगी नहीं आपकी, और वो आपको बोलेगी ये मीठा पानी पी, चोरी का पानी पी, मेरे साथ फॉल्स रिलेशनशिप रख, मेरे साथ झूठा रिलेशनशिप रख। और आप देखना कैसे लोग इसमें खिंचे चले जाते हैं, कैसे खिंचते, झूठी बातों से, ओछे मजाकों से। चर्च में ओछे मजाक क्यों? क्या हम पहले ये काम नहीं कर रहे थे? जब हम नहीं थे वहां चर्च में, तब भी तो हम यही मजाक कर रहे थे, यही काम कर रहे थे, सारे काम वही कर रहे थे। अब अंदर आके भी यही करना है। बाहर भी पहले चोरी कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, डाका डाल रहे थे, ना जाने क्या क्या कर रहे थे, अंदर आके भी यही करना है। फिर कहां हमारी बुद्धि?
बाहर भी हम जलन से भरे हुए थे, चर्च के अंदर भी हम जलन से भरे हैं। बाहर भी हम गुस्से से भरे हुए थे, आज चर्च के अंदर भी हम गुस्से से भरे हैं। बाहर भी हम वो चलाकियां कर रहे थे, जो वर्ड यहां पर इस्तेमाल किया पंजाबी की बाइबल में, वो कहते हैं चलाकियां। अबे चलाकी करो, तुम्हारी चलाकी बेवकूफी है अगर वो पकड़ी जा रही है तो। दूध में पानी मिला रहे हो, एक दिन बंदा कुछ नहीं बोलेगा, 2 दिन बंदा कुछ नहीं बोलेगा, 3 दिन बंदा कुछ नहीं बोलेगा, 3 महीने के बाद तो बोलेगा ना, बनता है ना उसका कि भाई साहब आपका दूध नहीं है, इससे गाढ़ा तो पानी है, कम से कम ट्रेल छोड़ता है। मगर जिस दिन आपने बोल दिया, बोला कैसे, तूने पानी मिलाया कैसे, तूने पानी मिलाया कैसे, हम तो वही पी रहे हैं, मैं तू पता नहीं क्या पी रहा है, मेरी तो फिर निर्बुद्धि। निर्बुद्धि, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, इस बात को सोचो, क्योंकि जो निर्बुद्धि के साथ जाते हैं, ये जो छिपी हुई रोटी खाते हैं, जो मीठा पानी का पीते हैं, उनके लिए एक ही जगह है, वो है शियोल। जो शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया है, वो इस्तेमाल मालूम है क्यों किया गया है? यीशु मसीह ने पतरस को डांटा, पतरस को कहा शैतान मेरे पीछे हो जा, जिसको एक आयत पहले यही कहा था कि मैं तेरे ऊपर चर्च को बनाऊंगा, उसी पतरस को बोला है शैतान मेरे पीछे हो। यीशु मसीह ने डांटा। यीशु मसीह ने उन चेलों को भी डांटा जो गत्समनी के बगीचे में सो रहे थे। इन लोगों ने कैसे प्रत्युत्तर दिया? इन लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। जब यीशु मसीह ने नाजरत में लोगों को डांटा, नाजरत वाले पत्थर लेके पीछे पड़ गए, मारो इसको। सुनिएगा, ये सारी बातों को आपने समझना है, ये एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बातें हैं। आपका रिश्ता भी परमेश्वर के साथ है, आपके चर्च के साथ है, आपके पास्टर के साथ है, मेरा रिश्ता आपके साथ है। हमें इन बातों को समझना पड़ेगा बहुत ही डिटेल में। कहीं ऐसा ना हो कि हम निर्बुद्धियों को सिखाते जा रहे हैं। उन्होंने नहीं सीखना, लेट देम बी एट ईज। एक दिन समझेंगे, एक दिन समझेंगे, जब शियोल में पहुंच जाएंगे। उसको नरक नहीं बोलते, उसको बोलते हैं शियोल। शियोल एक जगह है जो नरक से पहले है। वहां पे आपका शरीर तो होता नहीं है, मगर आपका कॉन्शियंस होता है, आपके इमोशंस होते हैं, आपका बुद्धि आपके साथ चलता है। और वहां पर आपको मालूम होता है कि आने वाला जो नरक है वो कैसा है। ऐसा समझ लो ये एक स्टेशन है नरक जाने से पहले, और अंदर से आवाजें आ रही हैं, चीख रहे हैं, वो शियोल में खड़े घबरा रहे हैं, हड्डा की होगा। क्योंकि जब आपके पास शरीर में मौका था, आपने बुद्धि का चुनाव नहीं किया, आपने पवित्र आत्मा की नहीं सुनी, आपने वो पानी पिया जो व्यभिचार की आत्मा ने आपको पिलाया, आपने वो रोटी खाई, पानी और रोटी, आपने वो रोटी खाई जो चोरी की थी। इसीलिए परमेश्वर के राज्य में हिस्सा ना होगा। और यहां पर स्ट्रेट वे में कहता है, चुनाव आपका है। अगर आप इस पूरे नीति वचन को पढ़ें, चर्च ने आज चुनाव करना है। आप किस तरफ देखेंगे? आप किसकी ओर देखेंगे? अपने पुरानी लाइफस्टाइल की ओर, या जो वचन परमेश्वर कहता है?